ये कहानी है हातिम की। एक 15 साल का बच्चा जो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। हातिम के पिता बीमार थे, इसलिए हातिम को ही काम करके घर चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक उसकी अब्बू की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई और उसकी अब्बू का देहांत हो गया। हातिम की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए हातिम खुद अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया। वो अकेला सब कुछ कर रहा था। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वो अपने अब्बू को दफना के कब्रिस्तान की गेट की तरफ बढ़ रहा था, तब काफी रात हो चुकी थी। हवा भी तेज चलने लगा था। अचानक हातिम को किसी ने पीछे से आवाज दिया, इक्कू। जब उसने पीछे मुद्द कर देखा तो कोई नजर नहीं आया। सिर्फ हातिम के अब्बू उसे इक्कू कह के बुलाते थे, इसलिए हातिम ने सोचा शायद उसके अब्बू उसे पुकार रहे हैं। पर जब हातिम ने जोर जोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया, तब वो डर गया और जल्दी जल्दी गेट की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही हातिम गेट के नजदीक पहुंचा, अचानक गेट बंद हो गई। वो एकदम से घबरा गया। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतनी ऊंची थीं कि वो उसे किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान की एक और गेट थी जो कि पीछे की तरफ थी, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए हातिम को वापस कब्रिस्तान के बिच से होकर जाना पड़ता। इसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट तक जाने का फैसला किया। वो सुनसान कब्रिस्तान के बिच से जा ही रहा था कि अचानक उसे दूर एक आदमी खद्दा-धा हुआ दिखाई दिया। वो उस आदमी के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। हातिम फिर से उसे पूछने ही वाला था कि उस आदमी का सिर अचानक से पीछे घूम गया। उसका दोनों आंखें लाल था और हातिम को गुस्से से देख रहा था। ये देखकर हातिम जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड्डेच के पास जाकर रुका और किसी तरह वहीं पे रात गुजारने का फैसला किया। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ कोहरा छाने लगा। अचानक उसने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था और उस बच्चे के पीछे एक और औरत भाग रही थी। लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और हातिम की तरफ आने लगी। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत की चेहरा हातिम को साफ साफ दिखने लगी। उस औरत को देखकर हातिम की रोंगटे खद्दे हो गए, मानो जैसे कि वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफन हो। वो औरत हातिम के करीब आ रही थी और हातिम धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक हातिम का पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतना गहरा था कि वो वहां से निकल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कोई उसे जमीन के अंदर खींच रही है। जब वो पीछे मुद्दा तो देखा कि वही औरत उसे खींच रही है। उसका आधा शरीर जमी के अंदर जा चुका था कि अचानक उसे लगा कोई उसका हाथ पकड़ धट के ऊपर खींच रहा है। वो जैसे ही ऊपर आया, सीधा कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए चला गया। उसे समझ आ गया था कि उसे ऊपर खींचने वाला उसके अब्बू ही था। इसीलिए कहते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करता है, वो आपको मरने के बाद भी मदद करता है।